हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 7 को पढ़ा रहा हूं, जिस पर मैंने आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब एल और आर परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब आपके लिए कलांतर और प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहली क्लास थी, ये लेक्चर 2 है, तो आप पहले लेक्चर 1 को जरूर देखिए फिर लेक्चर 2 पर आइए। तो देखिए लेक्चर 2 में आज हम लोग जब आर और धारिता सी, जब प्रतिरोध आर और धारिता सी किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब प्रतिबाधा और कलांतर का फार्मूला क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सबसे पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये सब डेरिवेशन करा रहा हूं मैं, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इनको आप एक नोट्स टाइप बनाइए और बेहतरीन तरीके से लिखिए। तो देखिए कह रहा है जब प्रतिरोध आर, इसी को हमें पढ़ना होता है और चित्र को बनाना होता है। ये कह रहा है जब प्रतिरोध आर तथा धारिता सी किसी परिपथ में जुड़े हैं, वो भी कहे में श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया हूं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं हमेशा, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्वेश्चन कहेगा आपसे कि जब प्रतिरोध आर तथा धारिता श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको धारिता और प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आपको एक तार लेते हैं और एक तार लेने के बाद ये धारिता मैंने जोड़ दी और उसी में आप जोड़ देते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, आर दे दिया और यहाँ पे मैंने सी दे दिया, ठीक है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी लगाएंगे और परिपथ का मतलब होता है बंद हो जाए कम से कम परिपथ, तो हम इसे बंद करने के लिए या फिर इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे जिसका मान आपको मैंने बताया था V बराबर होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। किस किस बच्चे को पता था कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद एक तो हम लोग ये बना देते हैं चित्र, इसके बाद एक चित्र हम लोग को इसका विभवांतर दिखाना होता है, क्योंकि जब हम लोग परिणामी विभव निकालते हैं तब प्रतिबाधा और कलांतर निकल के हमारे सामने आता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ एक ऐसी रेखा होती है, कैसी रेखा, कुछ एक ऐसी रेखा होती है जिस पर ये एल का स्थान होता है, ये पूरी एल की दिशा होती है और ये धारा की दिशा होती है और ये सी की दिशा होती है, ठीक है। तो हमें दर्शाना होता है इस पे विभवांतर। तो देखिए हमें दर्शाना ये धारा की दिशा होती है, क्या की दिशा होती है, धारा की दिशा। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर कितना कोण बनेगा, तो आप कह देंगे 90 अंश बनेगा। अगर मैं पूछ लूंगा यहाँ पर कितना बनेगा तो आप कह देंगे 90 अंश बनेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमारा कैसा कोण बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। आप समझिएगा, इतना समझने के बाद ये धारा की दिशा है, आप ये जानते हैं कि यहाँ पर वी आर होगा, क्योंकि आर का प्रतिरोध आर का विभव क्या होगा, वी आर। हमें इस पर क्या दिखाते हैं, विभव दिखाते हैं, क्योंकि हमें परिणामी विभव निकालना होता है। अब ये सी है तो सी का स्थान कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो हम ये सी को क्या कर देंगे, यहाँ पे वी सी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे किया क्या जाता है समझ लीजिए, यहाँ पे ये थीटा कोण बनेगा। जब यहाँ पे थीटा कोण बनेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेखा को जो है मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इस रेखा को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही इसे इससे ऐड कर देता हूँ, ठीक, ताकि हमें जय जय को निकालना है। वी आर का पॉइंट ये है और वी सी का पॉइंट ये है, इन्हें मिला देता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक जो है इसे मिलाने के लिए एक त्रिभुज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये जो लाइन होती है ये वी की लाइन होती है, इसी से हम लोग परिणामी विभव निकालते हैं, इतनी बात समझ जाइए। ये पूरी वी सी की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक वी सी की वैल्यू है और यहाँ से यहाँ तक वी आर की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू है, वी आर की वैल्यू। तो ये बताइए जितनी रेखा ये है उतनी ही रेखा ये है, तो जितनी इतने की होगी इतनी इतने की, मतलब जितनी वी सी दूरी इतने की है तो वी सी दूरी इतने की होगी, वी आर दूरी इतने की है तो वी आर दूरी ही इतने की होगी। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वी आर दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है समझा देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। सबसे पहले आप लिखेंगे माना कोई एक परिपथ, या फिर इसमें भी आप दिखा सकते हैं, इसका आप दिखा सकते हैं कि ये वी सी होगा, इसका विभवांतर सॉरी वी आर, और इसका जो विभवांतर होगा वो वी सी होगा। अब इसमें हमें क्या दर्शाना होता है, विभवांतर दर्शाना होता है ओनली, तो हमने विभवांतर इस पर दर्शा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने ये श्रेणी क्रम में जो है इनका विभव ये होगा, क्योंकि देखिए प्रतिरोध का विभव करना है तो विभव और प्रतिरोध को साथ में कर दो तो पता चल जाएगा ना कि ये प्रतिरोध का विभवांतर है। नहीं ऐसे में तो ये विभवांतर है, लेकिन अगर यहाँ पे सी लगा दूंगा तो एक कैपेसिटर यानी कि धारिता का विभवांतर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थ्योरी लिखनी होगी, तो आप लिखेंगे माना कोई एक परिपथ, लिखेंगे क्या, माना कोई एक परिपथ है जिस पर प्रतिरोध R तथा धारिता C
श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनका विभवांतर वी आर, जिनका विभवांतर वी आर। अब यहाँ पे देखेंगे जिनका विभवांतर वी आर, जिस आर का विभवांतर वी आर किस में है, धारा की दिशा में है, तो आप बोल देंगे आर का विभवांतर वी आर वैद्युत धारा की दिशा में है, तथा धारिता सी का विभवांतर, धारिता सी का विभवांतर वी सी वैद्युत धारा की दिशा से 90 अंश पश्चिमगामी है। अगर ऊपर की ओर होगा तो अग्रगामी और नीचे की ओर होगा तो पश्चिमगामी। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखूंगा यहाँ पे। ये वाली थ्योरी पहले आपको लिख लेनी है कि एक परिपथ में क्या, एक परिपथ में प्रतिरोध आर तथा कैपेसिटर धारिता सी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनका प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। मेरे साथ एक बार कहिए, माना कोई एक परिपथ जिसमें प्रतिरोध आर तथा धारिता सी को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसका प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, इस क्या लिखना है आपको, एक बार कमेंट में लिख दीजिए। लिखना है आपको, माना कोई एक परिपथ जिस पर प्रतिरोध आर तथा कैपेसिटर धारिता सी को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनका विभवांतर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। आई बात समझ में? इतना यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर इसके बारे में मैं नीचे से लिख देता हूँ, इसके ये लिख देंगे आप, ये मान लीजिए इतना लिख दिया, ये जिनका विभवांतर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। जिसको लिखना है लिख सकता है, नोट करिए, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो। माना कोई एक परिपथ जिसमें प्रतिरोध R तथा धारिता C श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनका प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध R का विभवांतर वी आर जो धारा की दिशा में है। मैंने आपको बताया था ना, ये धारा की दिशा होती है, तो आप बोल देंगे धारा की दिशा में है। ठीक है, सॉरी बेटा, धारा की दिशा में है। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे कैपेसिटर जो है वो ऐसी तथा सी जिसका विभवांतर वीसी कहाँ है, देखिए ये वीसी है वैद्युत धारा की दिशा से 90 अंश। ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इस 90 अंश कोण के नीचे पश्चिमगामी और इस 90 अंश के कोण से ऊपर अग्रगामी। देखिए ये धारा की दिशा है, मैंने बताया तो धारा की दिशा से नीचे है वीसी, इसलिए 90 अंश पश्चिमगामी होगा। अगर धारा की दिशा से ऊपर होता तो अग्रगामी होता। तो यहाँ पे लिखेंगे सी जिसका विभवांतर वीसी जो धारा की दिशा से 90 अंश पश्चिमगामी है। ठीक है, पश्चिमगामी है, तब परिणामी विभवांतर ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं डेरिवेशन को सॉल्व करूंगा, इससे पहले मैं एक बार आपको थ्योरी पूरी टोटल बताना चाहता हूँ। मैंने आधी थ्योरी लिखी है। यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है, एक परिपथ में प्रतिरोध R तथा धारिता C को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है जिनका प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। फिर इसके बाद लिखेंगे माना प्रतिरोध, यहाँ पे लिख लीजिए माना प्रतिरोध R, क्या मानेंगे, माना प्रतिरोध R का विभवांतर VR है जो धारा की दिशा में है। किसकी दिशा में है, जो धारा की दिशा में है। यहाँ पे देख सकते हैं जो धारा की दिशा में है, तथा यहाँ पे आप लिखेंगे तथा कैपेसिटर यानी कि धारिता C जिसका विभवांतर VC है जो वैद्युत धारा की दिशा से 90 अंश पश्चिमगामी है। कैसा है, 90 अंश पश्चिमगामी है, तब परिणामी विभव। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है ये V की है और ये जो लाइन है ये VR की है और ये जो लाइन है VC की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास V है, लंब हमारे पास VC है, आधार हमारे पास VR है। तो आप यहाँ पे लगा देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इसको कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे इसे। तो देखिए V स्क्वायर बराबर, मैंने आपको बताया था कि VC इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता है IXC और आपके पास V
वी आर इक्वल टू होता है आई आर। इसके बाद आपके पास आई सी, अगर वी आई सी आ जाए, सॉरी यहाँ पे वी एल आ जाए, अगर आपके पास वी एल इक्वल टू होता है आई एक्स एल। तो ये तीनों फार्मूले आप याद रखिए, मैं हर डेरिवेशन में बता देता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू आपको रखनी है, वी सी की वैल्यू क्या होती है आई स्क्वायर, देखिए स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर है तो यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर। अब आई स्क्वायर देखिए कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा आई स्क्वायर को कॉमन कर लूँगा। जब आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आर ये बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये देखिए होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, तो ये दोनों पे क्या लिख जाएगा ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, ठीक है। दोनों पे होल स्क्वायर लगा दिया, अब जब इस होल स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो वी अपान आई इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा रूट के अंदर एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या है ये वी अपान आई को हम लिख सकते हैं प्रतिबाधा जेड, तो जेड बराबर हो जाएगा एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेशन निकल के आ जाएगा, जहां ये जेड वी अपान आई के स्थान पर हमें जेड लिख दिया जाता है, जहां जेड आपका प्रतिबाधा है, ठीक है, प्रतिबाधा, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए हमें फाई निकालना होता है, ये हमें निकालना था प्रतिबाधा तथा कलांतर होता है फाई। तो फाई के लिए हम यूज करते हैं टेन फाई बराबर लंब बटे कर्ल, फार्मूला होता है लंब बटे कर्ल। तो यहाँ पे हमारे पास लंब है वीसी और कर्ल सॉरी लंब बटे आधार, तो लंब है हमारे पास वीसी और आधार है हमारे पास वी आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर वीसी अपान में, देख सकते हैं वीसी अपान में वी आर। अब ये वीसी की वैल्यू रखेंगे आई एक्स सी और ये वी आर की रखेंगे आई आर, और ये आई से आई खत्म हो जाएगा तो टेन फाई बराबर निकल के आ जाएगा एक्स सी अपान में आर, ठीक है। अब यहाँ से हमें फाई बराबर निकालना था तो टेन उधर चला जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, टेन इनवर्स एक्स सी अपान में आर। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी कलांतर, और कलांतर इसे फाई को बोलते हैं हम लोग कलांतर, ठीक है। तो आपको पता हो गया कलांतर और प्रतिबाधा का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो ये होता है बेटा आपका एलसीआर परिपथ में दो डेरिवेशन खत्म हो गए। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीआर परिपथ को और इसे पूरी तरह से निपटाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।